आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपने थर्ड फ्लोर टेरेस गार्डन की शुरुआत। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉट्स खरीदे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सविता टेरेस गार्डन में। तो ये था मेरा कुछ सेकंड फ्लोर का जो डीआईवाई वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, झूमर बनाए हैं, वेस्ट बॉटल्स जितना भी यूज हो सके मैंने लगभग किया है और आप सभी को पसंद भी आया है। तो फिर कुछ मैंने वेजिटेबल्स भी ग्रो की है, कुछ मैंने फ्रूट प्लांट भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अच्छी खासी हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है छत से भी। कुछ वेस्ट मटेरियल में मैंने ये सब्जियां ग्रो की हुई है, जैसे कूलर के बेस वगैरह होते हैं, फ्रूट कैरेट होती है, उन्हीं में मैंने ये सब्जियां वगैरह ग्रो की है। फिर इस बार सोचा कि क्यों ना, ये देखिए, कि क्यों ना थोड़े से पोट खरीदे जाए और पोट में मैं कुछ फ्रूट प्लांट लगाने वाली हूँ और कुछ मैं वेजिटेबल्स इन फ्रूट कैरेट में ग्रो करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा थर्ड फ्लोर टेरेस गार्डन भी डेकोरेट करने की सोची है। तो ये था मेरा कुछ ओवरव्यू जो आपको पसंद भी आया है। और इस तरह मैं कबाड़ से जुगाड़ करके अपने छोटे से टेरेस गार्डन को डेकोरेट करती हूँ। तो चलिए, थर्ड फ्लोर के जो टेरेस गार्डन है उसकी शुरुआत के लिए मैंने 10 पॉट खरीदे हैं और ये एक पॉट मुझे 45 रुपये यानी 45 रुपये का एक मिला है, बिना पेंट वाला। पेंट मैं घर पर ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये पेंट रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा पेंट घर पे ही कर लेते हैं और सभी पॉट में मैंने एक जैसा कलर किया है। तो इस तरह ब्यूटीफुल से ये ऐसा पोट कलर हो जाएगा घर पर इसका ही रेडी हो गए हैं। वही सेम कलर हो जाएगा। जितने भी पोट हैं सभी पर मैंने एक एक करके पेंट करना शुरू कर दिया है और सभी पोट पर मैंने पेंट कर दिया है। और उसके बाद बारी आती है कि सॉयल मिक्स कैसे बनाए। तो गार्डन सॉयल मैंने लिया है, उसके बाद फिर मैंने कोकोपीट जो है ऐड किया है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद फिर मैंने नीम खली और वर्मी कंपोस्ट सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक बेस्ट सोयल मिक्स जो होता है ना, वो मैंने रेडी कर लिया है अपने सभी प्लांट्स के लिए। वैसे तो मेरी मिट्टी में जड़ें वगैरह काफ़ी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोकोपीट मैंने ऐड कर लिया है। और मैं पानी जैसे पौधों में डालती हूँ ना, तो इजीली वो ऑब्जर्व हो जाता है मिट्टी में। क्योंकि अगर हम है ना बिल्कुल टाइट सी मिट्टी बनाएंगे ना, तो पानी बिल्कुल खड़ा रहेगा पोट में और फिर उससे हमारे जो पोट है ना, मिट्टी है, वो उसमें फिर पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना अच्छे से सोयल मिक्स रेडी कर लिया। सभी पोट में मैंने मिट्टी डाल ली है और एक एक करके मैं उन सभी पोट को रख रही हूँ। एक एक करके मैंने सभी पोट लाइन के साथ अकॉर्डिंग से रख दिए हैं। और इनमें मैं कुछ, मैं जैसे 5 मैंने देसी गुलाब खरीदे हैं वो लगाने वाली हूँ और 2 मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं, उनको मैं इस टब में लगाने वाली हूँ क्योंकि ये है ना थोड़े से बड़े साइज के हैं। पर बार रिपोर्टिंग का भी झंझट नहीं होगा, एक बार ही मैं बड़े पोट में इनको लगाने वाली हूँ। और नींबू वगैरह भी इन पर लगे हुए हैं, इसलिए सोचा बड़े पोट में ही इनको लगा दिया जाए। तो एक एक करके मैंने दोनों नींबू प्लांट है जो लेमन प्लांट, उनको रिपोर्ट कर दिया अच्छे से। तो मैंने इनके लिए कोई भी पोट वगैरह मैंने नहीं खरीदा है और ये टब घर पर ही रखे हुए थे, उन्हीं में मैं इन लेमन प्लांट को लगा रही हूँ। दोनों ही प्लांट की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है और 150 रुपये का मुझे ये एक लेमन प्लांट मिला है नर्सरी से। साइड साइड से थोड़ी थोड़ी आप मिट्टी हटा दीजिए जब भी आप रिपोर्ट करें, ताकि जो जड़ें वगैरह है ना वो इजीली स्पॉट में अच्छे से फैल जाएंगे और पौधे की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है फिर। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी साइड साइड से मिट्टी हटा देती हूँ, रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और अच्छे से फैल जाएगी। तो वही लेमन प्लांट तो मैंने रिपोर्ट कर दी है। अब बारी आती है चीकू का पौधा भी मैंने एक खरीदा है, उसके लिए मैंने एक टब लिया है। अगर मैं चीकू प्लांट के लिए टब पोट वगैरह लेती तो करीब 400 रुपये में मुझे मिलता है, क्योंकि एक पोट मैं लेकर आई थी पिछले साल तो मुझे 400 रुपये का वो मिला था। और ये टब मैंने घर पर ही जैसे गली वगैरह में कोई बेचने के लिए आता तब लिया है।
180 रुपये में मुझे ये टब मिला है। और साइज भी इसका काफ़ी बड़ा है, पौधे की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी और प्लास्टिक भी काफ़ी मजबूत है इसका। और अब मैं इस चीकू प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए इस पर चीकू कितने सारे लगे हुए हैं। तो इसके लिए बड़ा पॉट अगर आप ले तो वो ही बेस्ट होता है। तो मैंने शुरू में ही बड़ा टब ले लिया और उसी में मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। पॉलीथीन इसके हटा दिया और साइड साइड से इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा देंगे, ताकि जो रूट्स है वो अच्छे से जल्दी से फैल जाए और पौधे की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी ये चिकनी मिट्टी होती है ना, तो रूट्स थोड़ा सा बाहर निकल आएंगे तो मिट्टी में अच्छे से फैल जाएंगे टब में। तो धीरे धीरे करके मैंने जितने भी है लगभग सभी प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए, और ये है मेरे चिक का पौधा, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। एक बार अच्छे से पानी डाल दीजिए ताकि सारी मिट्टी गीली हो जाए, और उसके बाद फिर आप पानी तभी डालिएगा जब ये मिट्टी सूखती सी दिखाई देना आपको, तब पानी आप डालिएगा। देसी गुलाब है ये, मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद ये है लेमन प्लांट, और एक गुआवा प्लांट वो भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है इस टब में जो पहले का रखा हुआ था मेरे पास। तो सभी प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट कर दिया है और इस तरह से कुछ रख दिया है। ये देखिए, तो जल्दी ही हमारे सभी पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी।